जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात मोक्ष का द्वार, श्री ठाकुर जी की साक्षात कृपा व श्री ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप इस भागवत पुराण में समाहित है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तभी उसे भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। बड़े पुण्यों के प्रभाव से मन भागवत कथा की ओर आकर्षित होता है। एक बार यदि मनुष्य का मन इस रस सागर में रम गया तो मन के सारे कल्मश धुल जाते हैं और वह पूर्ण रूपेण पवित्र हो जाता है। मन के निर्मल होते ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भागवत मनुष्य को मृत्यु से निर्भय बनाता है। इसके पठन श्रवण मनन करने से व्यक्ति को काल रूपी सर्प का भय नहीं रहता। मनुष्य को जीवन के प्रति ऐसा मोह हो गया है कि वह प्रतिपल प्रतिक्षण मृत्यु की कल्पना मात्र से घबराता है, भयभीत होता है। मौत कब जीवन को लील जाए, किसी पल हमको काल के साक्षात्कार हो जाएं, काल के ग्रास हम बन जाएं। इसी भय से हम हर क्षण भयभीत रहते हैं। इसीलिए संसार में अगर भय है सबसे अधिक तो वो मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय दूर कराकर भगवत कृपा से मोक्ष प्राप्ति कराने का ये एक परम सुंदर और बिहारी जी की साक्षात कृपा अनुभव करने का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा वैसे तो जब भी श्रवण की जाए, जब भी सुनी जाए, मोक्ष के द्वार तक पहुंचाती है, परम कल्याणकारी रहती है। पर अगर इन्हें श्राद्ध के दिनों में भी सुना जाए तो ये हमारे उद्धार का तो कारण बनती ही है, हमारे पूर्वजों के उद्धार का भी कारण रहती है। श्राद्ध पक्षों में श्रीमद् भागवत कथा का अपना ही महत्व है। श्राद्ध का पर्व श्रद्धा का पर्व होता है। हमारे पूर्वज सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान होते हैं, पृथ्वीलोक पर विद्यमान होते हैं। इन 15 दिनों में ये ऊर्जाएं अपने वंश के अंशों तक जरूर पहुंचती हैं। अगर यथार्थ शब्दों में समझें, सांसारिक भाषा में समझें तो सही तार लगने पर बल्ब जलता जरूर है। ठीक उसी तरह हमारे पूर्वज की ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा हम तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि वो आकर्षण ऊर्जा तक का एक स्तर का होता है। हमारी ऊर्जा, हमारे पूर्वज हमारे बुलाने पर जरूर आएंगे। आज की पीढ़ी जो ये मानने को तैयार नहीं होती कि क्या पूर्वज भी आते हैं, क्या ऊर्जा भी, तो वो जब ये मान सकती है कि ऊर्जा के पिंड से, ऊर्जा से बिजली जनरेट हो सकती है, बिजली जल सकती है, हवा में ऊर्जा संचालित होती है, हमारे फोन संचालित होते हैं, तो ये तो दिव्य परम आत्माएं हैं। ये साक्षात रूप में पृथ्वी पर इन 15 दिनों में विराजमान होती हैं और ये आपके पास ही आपके पूर्वज पधारेंगे, क्योंकि ये ऊर्जा का एक समान स्तर होता है। हर ऊर्जा का एक समान स्तर होता है, तो वह अपने स्तर पर प्रवेश जरूर करेगी। इसलिए अगर इन श्राद्ध के दिनों में हम अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य करते हैं, कोई मंगलाचरण करते हैं, कोई भी पाठ, कोई भी पुण्य
श्राद्ध, तर्पण, दान आदि कुछ भी करते हैं तो ये वह साक्षात रूप में ग्रहण करते हैं हमारे पूर्वज। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण इन दिनों में मोक्ष के द्वार खोलता है। जो लोग इन 7 दिनों में कथा का श्रवण ना कर पाए हों, श्राद्ध परंपरा को ना अपना पाए हों, तर्पण दान ना कर पाए हों, उनके लिए भी अमावस्या तिथि, श्राद्ध का अंतिम दिन सर्वप्रथम अमावस्या तिथि पर अगर श्रीमद् भागवत का महात्म भी वो पढ़ लेते हैं, श्री ठाकुर कृपा से उनके पूर्वजों का उद्धार होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय धीहेते तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, उनको बारंबार प्रणाम। इस संसार का अस्तित्व एवं इसकी सत्ता परमात्मा से है। जगत में जो चेतना है वह भी परमात्मा है और प्राणियों के अंतःकरण में जो आनंद का सागर है, जो आनंद की अनुभूति है, वह भी परमात्मा ही है। भगवान का स्वरूप सत्य, चित और आनंदमय है। वे ही संसार के निर्माता, पालक और संहारक हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार भगवान श्री कृष्ण ने भागवत का महत्व बताते हुए ब्रह्मा जी से कहा, कलयुग में जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। इस युग में माया की मोहरात्रि का अंत ही नहीं होता। व्यक्ति भोग विलास में इस तरह से लिप्त है, भौतिक संसार को जो नश्वर है, एक दिन छूटना है, उसी को अपना मान बैठा है। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने हेतु नित्य कर्म करता है और इस नश्वर जगत के छूट जाने के डर में, भय में हर क्षण बिताता है। वह इस बात को भूल चुका है कि इस मोह रूपी रात्रि के बाद ही वास्तविक उजाला है, हमारी आत्मा का प्रकाश है। हमारा सूक्ष्म स्वरूप जहाँ से आया है वहीं विलीन होगा। इस अकाट्य सत्य को समझने की बजाय मृत्यु के भय में निरंतर अपने जीवन को जीता चला जा रहा है। अपने नित्य कर्म को इंद्रियों के वशीभूत करता चला जा रहा है। हर व्यक्ति अपनी मृत्यु से डरता है। इस भय के कारण ही जीवन में परम सुख की अनुभूति नहीं हो पाती, क्योंकि जीवन का मोह व्याप्त रहता है और जहाँ मोह है वहाँ उसके छूटने का भय भी है। इसी कारण भागवत महापुराण का श्रवण परमात्मा का साक्षात स्वरूप, साक्षात दर्शन कराता है और जहाँ साक्षात स्वरूप और साक्षात दर्शन श्री कृष्ण के होते हैं वहाँ मोक्ष की प्राप्ति, वहाँ भगवत कृपा से मोह जाल का टूटना, मोह जाल वश जो हम कर्म निहित करते हैं उनका भगवत कृपा में रूपांतरण हो जाना, भगवत दर्शन की ओर मुड़ जाना एक सहज स्वाभाविक आचरण के रूप में होता है। इसलिए जो भी इस महापुराण को साक्षात श्री कृष्ण की कृपा को अनुभव करना चाहता है वह इसके श्रवण और पाठन का अपनी दिनचर्या में जरूर सम्मिलित करें। भगवत स्वरूप का निर्मल दर्शन होते ही ये मोह रूपी रात्रि अपने आप खत्म होने लगेगी और हम जो भी कार्य करेंगे वो ईश्वर के निमित्त, अपने ठाकुर के निमित्त करना प्रारंभ कर देंगे और वही भजन का स्वरूप हो जाएगा, वही नाम का स्वरूप हो जाएगा, वही सत्संग का स्वरूप हो जाएगा। और जहाँ नाम है, जहाँ सत्संग है, जहाँ श्रीमद् भागवत
महापुराण विराजमान है, श्री ठाकुर जी साक्षात वहां विराजमान है। ऐसी अनुभूति आप तभी कर पाएंगे जब इस महापुराण के महत्व को, इस महापुराण में जो गाथाएं आ रही हैं, जो गुणगान आ रहे हैं ठाकुर के, उसको श्रवण करें। आज का ये युग संशय से भरा है, लाभ और मोह के प्रपंच में फंसा हुआ। इसीलिए बिना लाभ के तो कोई कार्य करते ही नहीं हम। छोटे से छोटा मंगलाचरण हो, मंत्र जाप हो, अनुष्ठान हो, पाठ पूजा, कोई भी सत्कर्म हो, पहला प्रश्न होता है इसके करने से क्या लाभ है, इस कथा को सुनने से क्या लाभ अर्जित कर पाएंगे। यहाँ तक कि जीवन में ज्ञानार्जन करना भी लाभ के दायरे में आ गया है। एक छोटे से छोटा बच्चा भी कोई पाठ याद करता है, कोई पेज याद करता है, कोई पंक्ति याद करता है, तो कहीं ना कहीं उसको परीक्षा में उत्तीर्ण होने का लालसा होती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की लालसा होती है। वह लालच होता है कि इसके पढ़ने से हमें ये प्राप्त होगा। इस चीज का मोह रहता है, इस चीज का लोभ रहता है, तभी वो परिश्रम कर उसको अध्ययन करता है। और उसको ज्ञान के लिए जब हमारी ऐसी धारणाएं हैं, ऐसे परिवेश में हम जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसी पद्धति को हम अपनाते चले आ रहे हैं कि जहां लाभ के बगैर हम कुछ सोच ही नहीं पाते। ये वह मार्ग है जिस पे चलने से भगवान श्री कृष्ण की, ठाकुर की कृपा तो प्राप्त होती ही है, उनका सानिध्य की अनुभूति तो होती ही है, पर जीवन के हर इम्तिहान को उत्तीर्ण कर मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरलतम रास्ता है श्रीमद् भागवत पुराण का पठन, पाठन और श्रवण। मृत्यु का भय जाता है। आप जीवन में जो कर्म कर रहे हैं वो किस तरह से, किस शैली से करें, इसका ज्ञान आपको मिलता है। भगवत कृपा, उचित मार्ग, ठाकुर का सानिध्य, ठाकुर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग जागृत होगा, नाम जप जागृत होगा। तो इस कथा के श्रवण से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमको सांसारिक जीवन जीने की पद्धति मिलती है, शैली मिलती है, किस तरह से हम अपने जीवन को दिन प्रतिदिन इंद्रियों से वशीभूत हुए बगना ठाकुर कृपा भगवत नाम जप संकीर्तन में रत होते हुए अपने कर्मों को करें, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि द्वारा 7 दिनों के अंदर तक्षक सांप द्वारा मारे जाने का श्राप मिला था। श्रृंगी ऋषि अपने पिता ऋषि शमीक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात है, सभी विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और आश्रम में शमीक ऋषि समाधि में अकेले बैठे थे। तभी अचानक वहां राजा परीक्षित प्यास से व्याकुल होकर पहुंचे। आश्रम में पानी की खोज करने लगे। जब उन्हें पानी कहीं नहीं मिला तो उन्होंने चेष्टा की कि ऋषि शमीक उन्हें पानी की राह बताएं। इसी प्रयास में उन्होंने बड़ी विनम्रता से ऋषि शमीक को प्रणाम किया और जल मांगा, पर राजा के 2-3 बार कहने पर भी ऋषि ने उन्हें जवाब नहीं दिया। राजा ने सत्यता जाने बिना ऋषि वास्तविक रूप में तपस्या में है या नहीं, ये जानने के उद्देश्य से राजा ने मरा हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब श्रृंगी ऋषि को ये पता चला कि राजा आश्रम में आए हुए हैं तो वे वहां तुरंत पहुंचे, पर पिता के गले में पड़ा सांप देखकर क्रोधित हो गए।
श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर पिता का अपमान जानते हुए उसी समय हाथों में जल लेकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से हो जाएगी। इसके बाद ऋषि कुमारों ने ऋषि शमीक के गले से सांप निकाला, जिस बीच शमीक की समाधि टूटी और सारा वृत्तांत जानने के बाद ऋषि शमीक श्रृंगी को समझाया कि क्रोधवश आपने गलत निर्णय ले लिया, बहुत छोटी सी बात पर राजा को बहुत बड़ा श्राप दे दिया। इधर राजा अपने राजमहल में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई, पर तब तक श्राप की सूचना उन्हें मिल चुकी थी और श्राप सच होगा इसमें कोई संदेह नहीं था। अब राजा परीक्षित का एकमात्र उद्देश्य था कि ये जो 7 दिन हैं वे किसी तरह भगवत चिंतन में बीत जाएं और उन्हें मोक्ष मिल सके, क्योंकि ऋषि का श्राप तो अकाट्य है। तभी राजा परीक्षित ने अपनी मुक्ति हेतु, मोक्ष की प्राप्ति हेतु उन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, जिससे उन्हें साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हुई, साक्षात श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत महत्व के प्रसंग में भक्ति के कष्ट निवारण की कथा। एक बार सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? मुनियों के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद जी बोले, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक पर विचरण करने गया, पर वहां मुझे बड़ा अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यही मेरे दुख का कारण है। ऋषियों ने पूछा, ऐसा क्या आपने पृथ्वी लोक में देखा? नारद जी ने पुनः उत्तर दिया, मैं सारे तीर्थों में घूमा पर कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। वहां चारों ओर पाप और अधर्म का बोलबाला है। जीव केवल अपना ही पेट पालने में लगा है। वह असत्य भाषी और आलसी हो गया है। स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं जब यमुना तट पर पहुंचा तो मैंने वहां देखा एक युवती स्त्री दुखी मन से वहां बैठी है। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिन्हें वह बार बार होश में लाने का प्रयत्न कर रही है, पर वह होश में नहीं आ पा रहे हैं। मुझे देखकर वह तरुण स्त्री खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी कि मेरे इन पुत्रों को होश में ला दीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने आगे कहा कि मेरे पूछने पर उसने बताया कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। आज इस पृथ्वी लोक पर ज्ञान और वैराग्य ये जर्जर हो गए हैं। मैं भक्ति और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य इस पृथ्वी लोक पे नितांत दुख प्राप्त कर रहे हैं और दिनों दिन जर्जर अवस्था में जा रहे हैं। भक्ति ने नारद जी को संबोधित करते हुए कहा, मैं इस पृथ्वी लोक में जर्जर अवस्था को प्राप्त कर रही हूँ, पर जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से सुंदर युवती के रूप में पुनः स्थापित हुई हूँ, किंतु अभी भी मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य उसी अवस्था में है। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे ये स्वस्थ और चैतन्य हो जाएं, तरुण हो जाएं। नारद जी ने उन दोनों को वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता का पाठ करके जगाया। इससे उनमें थोड़ी चेतना आई, किंतु वह निस्तेज होकर गिर पड़े। इस पर नारद जी बड़े चिंतित हुए कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त कर पाए, स्वस्थ हो पाए। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम सत्कर्म करो। पर इसका आशय नारद जी समझ नहीं पाए और वहां से चल दिए। मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से इसका साधन
पूछते हुए आगे बढ़ते चले गए। नारद जी बद्रीवन आए और तप करने का विचार करने लगे। इतने में ही सामने उन्हें सनकादि ऋषि दिखाई दिए। नारद जी ने कहा, मुनिवर, बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ है। नारद जी ने उन्हें अपनी समस्या बताई। सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप चिंता न करें, भागवत महापुराण सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बल मिलेगा। इसके बाद नारद जी के साथ सनकादि ऋषि भागवत कथामृत का पान करने गंगा तट पर आए। भागवत कथा का समाचार पाकर सभी ऋषि मुनि दौड़े चले आए। इसके अतिरिक्त वेद, वेदांत, उपनिषद, सभी पुराण, छहों शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी के दिए हुए आसन पर विराजमान होकर भागवत कथा का महत्व सुनाना आरंभ किया। वह बोले, नारद जी, भागवत कथा के श्रवण से मुक्ति हाथ लगती है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं और यह सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद है। जिस घर में नित्य प्रति भागवत कथा होती है वह घर तीर्थ हो जाता है। जो लोग इसमें रहते हैं, श्रवण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अंत समय में भी भागवत सुन लेता है उसे प्रभु वैकुंठ धाम देते हैं। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत की महत्ता सुनकर शौनक जी ने पूछा, सूत जी, भागवत मोक्ष की प्राप्ति में सभी साधनों में आगे कैसे? तब सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वधाम को पधारने लगे तो उद्धव ने उनसे कहा कि आप तो जा रहे हैं, अब इस धरा को कलिकाल में साधु संत सज्जनों की रक्षा कौन करेगा और उनके जीवन का सहारा क्या रहेगा? इसलिए आप उनके हित में यहाँ से ना जाएं। इस पर भगवान सोचने लगे कि भक्तों की रक्षा के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में रख दी और वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए भागवत भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति है। इसके पठन, श्रवण, दर्शन से मनुष्य का मन निर्मल होता है और उसमें भक्ति उदय होती है, जो सब प्रकार से मनुष्य के कल्याणकारी और सर्वमंगलकारी सिद्ध होती है। फिर सूत जी बोले, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनिवर ग्रंथ की महिमा बता रहे थे तब उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य घटित हुआ। उस सभा में तरुण अवस्था को प्राप्त हुए दोनों पुत्रों के साथ विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति नाम संकीर्तन, नाम उच्चारण करती हुई प्रकट हो गई। सनकादि ने कहा कि ये भक्ति देवी कथा के प्रभाव से ही प्रकट हुई हैं। अर्थात जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा के दर्शन होते हैं, श्रवण होते हैं, वहाँ स्वतः ही नाम संकीर्तन करती हुई भक्ति प्रवेश करती है, भक्ति का उदय होता है। भक्ति देवी सनकादि से बोली, आपने कथा सुनाकर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया है, अब मैं कहाँ रहूं? तब मुनिवरों ने कहा, देवी, तुम भक्त के हृदय में निवास करो। यह सुनकर भक्ति तुरंत भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो गई। भक्ति के वश होकर भगवान भी भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। भक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन भागवत कथामृत का पान करना है। कलयुग में ये सर्वोत्तम साधन है।
फिर सूत जी ने कहा कि कथा के समय भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। जहाँ भक्ति है वहीं श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने अलौकिक अलंकरण धारण किए हुए परम सुंदर रूप में अपने धाम को छोड़कर वहां पधारे। भक्तों ने उनके दर्शन किए, उनके रूप को निहारा। देखते ही देखते वह मुरली मनोहर सब भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए और भागवत के सप्ताह पारायण महायज्ञ में सब तरफ आनंद की वर्षा होने लगी। सनकादि ऋषियों ने कहा, इस कथा के श्रवण से मनुष्य बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है और पूर्णतः पवित्र होकर पुनः स्थापित होता है। इस प्रसंग में दो महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होते हैं। एक तो यह कि तरुण अवस्था में ही जो तरुण और उत्साहहीन उमंगहीन हो वृद्ध जैसे दिखने लगते हैं और जो जीवन में हताश निराश हो जाते हैं, उन्हें अपने शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए, अपने भगवत चिंतन को बढ़ाना चाहिए, जिससे एक ओज सा जीवन में आता है और शास्त्रों की ओजस्वी वचन सुनने से जो जागृत होती है वह कहीं न कहीं जीवन में पुनः संचार को प्रेषित करती है। इसीलिए तरुणों एवं युवकों को आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भगवान का सानिध्य, उनका अनुग्रह भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति से ही भगवान भक्त के हृदय में आकर विराजमान हो सकते हैं और कोई विधान, कोई भी रास्ता नहीं है जो श्री कृष्ण के शरण में ले जा सके। भक्ति सबसे सुलभ और सरल रास्ता है भगवान को, ठाकुर को अपने हृदय में विराजमान करने का। इसलिए हताश होने, निराश होने की बजाय अगर भगवत चिंतन में मन लगाते हुए अपने कर्मों में निहित रहें तो निश्चित तौर पर भगवान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति होती है और जीवन निर्वाह होता है। अपने कर्मों को करते हुए, अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए हम जीवन में भगवत कृपा के साथ आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत के महत्व में गौकरण का आख्यान। भागवत के महत्व को प्रतिपादित करते हुए सूत जी ने एक अन्य प्रसंग सुनाते हुए कहा कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सिद्धि स्वभाव की थी। वह स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। ब्राह्मण दंपति सब प्रकार से संपन्न थे पर उनके कोई संतान नहीं थी। जब उम्र अधिक हो गई तो उन्हें संतान प्राप्ति हेतु कई प्रकार के दान यज्ञ किए पर संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण वन चल दिए। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो एक तालाब के किनारे जल पीकर वह बैठ गए। 2 घड़ी बिताने पर वहां पर एक सन्यासी आए। जब उन्होंने जल पी लिया तो ब्राह्मण उनके पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देव, मोह माया छोड़ें। आपको 7 जन्म तक संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। पर जब ब्राह्मण नहीं माने और प्राण त्यागने को तैयार हो गए तब संत ने फल देकर कहा, आप यह फल अपनी पत्नी को खिलाएं, इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण फल लेकर घर आए और सारा वृत्तांत बताकर धुंधली को फल दे दिया। पत्नी कुतर्की थी, स्वभाव से तेज थी, गर्भ धारण करने की परेशानी और प्रसव की परेशानी से बचना चाहती थी। इसीलिए उसने वह फल ना खाकर गाय को वह फल खिला दिया। पति से झूठ ही कह दिया कि गर्भ धारण हुआ है और वह गर्भवती है।
देव योग से उसी समय धुंधली की बहन को भी गर्भ धारण हुआ। ब्राह्मण आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने अपने झूठे गर्भ को सत्य प्रमाणित करने के लिए अपनी बहन को नवजात शिशु के साथ अपने पास बुला लिया और उसके पुत्र को अपना पुत्र बता दिया। बहन का गर्भ नष्ट हो गया है ऐसा कहकर उसने कुछ समय के लिए बहन को अपने साथ ही रख लिया, जिससे पुत्र के पालन पोषण में उसको सहायता मिल सके। ब्राह्मण आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। 3 महीने के अंतराल में उस गाय ने भी एक सुंदर दिव्य कांति वाले बालक को जन्म दिया। उसे देखकर भी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। बालक के कान गौ के कान जैसे थे, अतः ब्राह्मण आत्मदेव ने उसका नाम गौकर्ण रखा। काल बीतने पर दोनों बालक युवा अवस्था को प्राप्त हुए। उनमें से गौकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुए और धुंधकारी एक बड़ा ही दुष्ट और उद्दंड स्वभाव का बालक हुआ। धुंधकारी बड़ा क्रूर था। वह चोरी हत्याएं करता और दीन दुखियों को तंग करता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने माँ बाप की पूरी संपत्ति नष्ट कर दी थी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर वह घर के बर्तन भाड़े भी उठाकर ले गया। इस प्रकार संपत्ति स्वाहा होते देखकर कुपुत्र के कष्टों से आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, इससे तो मैं संतानहीन ही अच्छा था। हाय, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। इस तरह ब्राह्मण विलाप कर ही रहे थे कि उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण वहां आ पहुंचे। उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत प्रकार से समझाया। पिताजी, ये संसार असार है। स्त्री पुरुष के मोह माया में न फंसिए। ये शरीर भी अपना नहीं है, यहाँ तो काल का ग्रास है। मोह ममता को छोड़ वन में जाइए और भगवान के नाम में, भगवान के स्मरण में मन लगाइए। आत्मदेव गौकर्ण का कहना मानकर वन को चले गए और वहां भगवत भजन कर भगवान के धाम को पधारे। यहाँ धुंधकारी रुपए पैसे के लिए माँ को मारने पीटने लगा। तंग आकर माँ ने एक दिन कुएं में गिरकर अपनी जान दे दी। धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया और अपने घर में रखने लगा। उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह चोरी कर धन लाने लगा। वेश्याओं ने सोचा कि इसकी चोरी की वजह से किसी दिन हम पकड़ी जाएंगी, इसीलिए उन 5 ने मिलकर धुंधकारी की हत्या कर दी। यहाँ श्रीमद् भागवत की इस कथा से एक सुंदर संकेत ये मिलता है कि ये 5 वेश्याएं और कोई नहीं, हमारी 5 इंद्रियां हैं। इनकी इच्छा पूर्ति, तृप्ति, तुष्टि के लिए मनुष्य नाना प्रकार के दुष्कर्म करता है और ये ही नहीं, एक दिन उसके अंत का कारण भी यही इंद्रियां बनती हैं, यही कर्म बनते हैं। इन्हीं के जाल में फंसकर वह अपना अंत स्वयं करता है। धुंधकारी अपने कर्मों के कारण भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वह बवंडर की तरह चारों दिशाओं में भटकता फिरता था तथा भूख प्यास से व्याकुल हो चिल्लाता रहता था। गौकर्ण तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। वहां उन्होंने लोगों के मुंह से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना, तो गया में जाकर उन्होंने भाई का विधिवत श्राद्ध भी किया। कुछ समय बाद गौकर्ण अपने नगर लौटे। रात्रि का समय था, अतः वह सीधे ही अपने घर गए और सो गए। रात्रि में गौकर्ण को सोया देख प्रेत रूप में धुंधकारी ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि मैं तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों के कारण प्रेत योनि में पड़ा हूं, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ।
धुंधकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह रूपी ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और स्वयं भागवत कथा प्रारंभ की। बड़ी संख्या में श्रोता आए। प्रेत योनि वाला धुंधकारी भी पवन रूप में आया। अपने लिए कोई स्थान न देखकर वह वहां स्थित 7 गांठों वाले बांस के पोर में घुस गया और कथा सुनने लगा। कथा समाप्ति पर थी। प्रतिदिन एक विचित्र घटना घटती। रोज बांस की एक पोर चटक जाया करती। अंतिम दिवस आखिरी गांठ भी चटक गई और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त कर पाया। धुंधकारी प्रेत योनि से छुटकारा पाकर दिव्य रूप में प्रकट हुआ। बांस की ये 7 गांठें मनुष्य की वासनाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार के प्रतीक हैं। इनके हटते ही व्यक्ति अपने दिव्य स्वरूप को पहचानता है, अपने दिव्य स्वरूप में आता है। उसी समय बैकुंठ से पार्षदों सहित एक विमान उतरा और धुंधकारी को उसमें बैठा कर ले गया। सभी ने ये दृश्य बड़े विस्मय के साथ देखा। ये भागवत कथा का प्रभाव ही है जो मोक्ष के द्वार इतनी सहजता से प्राप्त करा देता है। यह भागवत कथा को श्रद्धा मन पूर्वक सुनने का परिणाम है। जैसे आग में तपकर सोना कंचन बनता है, वैसे ही पश्चाताप की अग्नि में तपकर पापी भी पुण्य आत्मा बन सकते हैं और फिर भक्ति और सत्संग के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद श्रावण मास में गोकर्ण ने पुनः कथा कही। उसकी समाप्ति पर वहां बहुत से सुंदर विमान आए और गोकर्ण सहित सभी श्रोताओं को बैकुंठ ले गए। आत्मदेव, धुंधली और धुंधकारी गोकर्ण के इस संपूर्ण आख्यान से श्रीमद् भागवत श्री ठाकुर जी की कृपा से हमें ये संकेत प्राप्त होता है कि संसार में आकर मनुष्य को भगवत भजन करते हुए सत्कर्म करते रहना चाहिए। ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए और भगवान जिस हाल में रखे उसमें प्रसन्न रहते हुए भगवत चिंतन और नाम जप में रत रहना चाहिए। परिवार संसार की कामनाओं के जाल में नहीं फंसना चाहिए। अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए पर लिप्त हुए बगैर। आत्मदेव का जीवन पूरी तरह से सुखी था। पुत्र लालसा के कारण उसको भी जीवन में भारी दुख भुगतना पड़ा। इसी प्रकार धुंधली के छल कपट ईर्ष्या के कारण उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मुसीबतों भरा जीवन गुजारना पड़ा। अंत में आत्महत्या तक करनी पड़ गई। मनुष्य को कर्तव्य कर्मों के फल स्वरूप जो मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेना चाहिए। अनावश्यक इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं की मृग तृष्णा के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। आज व्यक्ति धन दौलत एकत्र करने में तथा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में लगा है। हर व्यक्ति पूरी तरह से तन और धन के पीछे पड़ा है। मन की और तो किसी का ध्यान ही नहीं है। वह विषयों के भंवर जाल में उलझता जा रहा है, जबकि जीवन प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य का पूरा जीवन इसी आपाधापी में गुजर रहा है। अतएव भागवत कथा व्यक्ति को अपने सांसारिक कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वाह करने हेतु स्वयं के आत्म मंथन पर, चिंतन पर विशेष ध्यान दिलाती है। इस तरह के आचरण को अपनाने के लिए उन्मुख करती है।
कथा के गंभीर चिंतन मनन से व्यक्ति मानव जीवन की महत्ता को समझकर आध्यात्म की ओर उन्मुख होता है और यह चिंतन मनन उसे मोक्ष पथ पर ले जाकर परमात्मा से साक्षात्कार कराता है।